रात का समय था। आसमान शांत था और जमीन पर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। गांव के कच्चे रास्तों पर कुछ पुराने झुके हुए पेड़ खड़े थे, जैसे सदियों से इंसानों की बेरहमी के गवाह हों। उन्हीं रास्तों में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जहां से अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं, लेकिन गांव वाले अनसुना कर देते थे। इस घर में रहता था जबार। नाम तो जबार था, लेकिन दिल से नर्म बिल्कुल नहीं। बहुत सख्त मिजाज, पत्थर जैसा दिल और खुद को अल्लाह के कानून से भी ऊपर समझने वाला। वो रोज मजदूरी करता, शराब पीता, अपनी बीवी को मारता और सबसे ज्यादा नफरत करता अपनी छोटी बेटी जैनब से, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का नहीं थी। जैनब सिर्फ 10 साल की थी। चेहरे पर मासूमियत ऐसी जैसे किसी सूफी की दुआ हो। जब बोलती तो लगता जैसे फूलों की खुशबू हवा में तैर गई हो। लेकिन जबार को उसकी ये मासूमियत भी पसंद नहीं थी। उसे लगता कि जैनब उसकी बदकिस्मती है। जब से पैदा हुई है, गरीबी, बीमारी और परेशानी ने पीछा नहीं छोड़ा। बीवी सफिया एक समझदार, नमाज पढ़ने वाली औरत थी। वो हर रोज अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ती, जैनब के लिए दया मांगती, लेकिन जबार के कान जैसे बंद थे। वो बस शैतान की बातें सुनता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जबार एक तांत्रिक, झूठे पीर के पास गया। वो ऐसा आदमी था जो शैतानी तंत्र मंत्र करता था। जबार बोला, मेरी किस्मत खराब है, काम में बरकत नहीं, हर वक्त बीमारी और नुकसान, कुछ उपाय बताओ। तांत्रिक ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम पर किसी का साया है और वो साया तुम्हारे ही घर से है, वही बच्ची जो हर वक्त तुम्हें देखती रहती है। अगर जिंदगी को ठीक करना है तो एक कुर्बानी देनी होगी, उसे दफना दो। जबार की आंखों में पागलपन आ गया, जैसे किसी ने उसके दिल में आग लगा दी हो। घर लौटते ही उसने कुछ नहीं कहा। जैनब चुपचाप कोने में बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मां रसोई में रोटी बना रही थी। अगली सुबह जबार ने पहली बार जैनब को प्यार से उठाया। जैनब चौंक गई, लेकिन खुश भी हुई। पापा, आज आप मुस्कुरा रहे हो। जबार बोला, बेटी, तुम्हें एक बहुत प्यारी जगह ले चल रहा हूं, वहां सिर्फ हम दोनों होंगे, बहुत मजा आएगा। सफिया ने पूछा, कहां जा रहे हो? कब्रिस्तान के पास एक जमीन दिखानी है, जैनब को भी साथ ले जा रहा हूं, खेलने दे दूंगा कुछ देर। सफिया ने निश्चिंत होकर जैनब के हाथ में चादर दी। जैनब ने अपनी प्यारी गुड़िया साथ ली और बाप के साथ चल दी। कब्रिस्तान के पास एक वीरान जगह थी। वहां पहले से एक गड्ढा खोदा हुआ था, इतना गहरा कि एक बच्ची उसमें समा जाए। जैनब ने मासूमियत से पूछा, पापा, ये गड्ढा क्यों है? जबार की आवाज सख्त थी, बेटी, ये तुम्हारे सोने का बिस्तर है, अब तुम हमेशा के लिए सो जाओगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैनब को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी गुड़िया को सीने से लगाया और बोली, पापा, क्या आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं बेटा, जबार बोला, तुम अल्लाह के पास जा रही हो, वहां कोई दुख नहीं होगा। और फिर जबार ने वो किया जो सुनकर भी रूह कांप जाती है। उसने जैनब को धक्का दिया, वो गड्ढे में गिर गई। जैनब रोने लगी, चिल्लाई, पापा, मुझे बाहर निकालो, बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जबार ने माटी डालनी शुरू कर दी। मिट्टी धीरे धीरे मासूम जैनब के ऊपर गिरने लगी। उसकी आवाज धीमी होती गई, अम्मी, मुझे बचा लो। आखिरी आवाज गुड़िया की थी, जो गड्ढे के बाहर छूट गई थी। जबार ने हाथ झाड़े, गुड़िया उठाई और घर लौट आया। घर आकर बोला, जैनब कहीं खो गई, शायद रास्ते में बिछुड़ गई। सफिया पागलों की तरह निकली, चीखी, पुकारा, गांव के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन जैनब नहीं मिली। जबार चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे पागलपन पूरा हो गया हो। पर उस रात से जबार के लिए असली सजा शुरू हुई। वो जब भी सोता, उसे एक ही सपना आता, जैनब मिट्टी से सनी हुई, हाथ में गुड़िया, डरी हुई आंखें और सिर्फ एक सवाल, पापा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? जबार चीखते हुए उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ। हर रात सपना और डरावना होता गया। एक रात जैनब उसके सीने पर बैठ गई और बोली, पापा, आपकी नींद तो बस शुरुआत है, असली सजा तो अल्लाह देगा। और फिर जबार का शरीर सूजने लगा, पहले हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा शरीर। डॉक्टर के पास गया, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। वो फिर उसी तांत्रिक के पास गया, लेकिन अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए।
अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने अल्लाह की अमानत को मार डाला। लोगों ने देखा कि जबार का शरीर गलने लगा है। जहां जाता मक्खियां उसके चारों तरफ मंडराने लगती। बीवी तक उससे दूर रहने लगी। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ये अल्लाह का अजाब है। एक दिन सफिया को जैनब की गुड़िया मिल गई, कब्रिस्तान के पास मिट्टी में दबी हुई। उसने उसे उठाया, सीने से लगाया और वहीं सजदे में गिर पड़ी। उसी पल आसमान पर बिजली कड़की और जबार घर से भागता हुआ निकला, जमीन पर गिर पड़ा। कुछ बोल रहा था, जैसे किसी नजर न आने वाली रूह से बात कर रहा हो। फिर उसकी जुबान लड़खड़ाई और एकदम से गूंगी हो गई। जब्बर की जबान से आवाज निकलनी बंद हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी बोली ही छीन ली हो। जो अपनी बेटी को चुप करवाने के लिए कभी थप्पड़ कभी मिट्टी का सहारा लेता था, आज खुद एक खामोश साया बन चुका था। उसकी जबान बंद थी मगर आंखें बोल रही थीं, डर, हैरानी और वही चेहरा, जैनब का चेहरा जो उसे हर वक्त सताता था। जब सफिया घर पहुंची तो उसने जबर को दरवाजे के पास गिरा हुआ पाया। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी थीं, जैसे किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहा हो। होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। सफिया ने उसका हाथ थामा तो उसका पूरा जिस्म कांपने लगा, जैसे किसी ने बर्फ पर डाल दिया हो। सफिया ने तुरंत कुरान पाक की तिलावत शुरू की, सूरह यासीन पढ़ी और जबर पर दम किया। थोड़ी देर के लिए उसकी हालत में कुछ सुधार आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जैनब का चेहरा था और वो गुड़िया जो सफिया ने कब्रिस्तान के पास मिट्टी से निकाली थी। जब भी जबर के पास रखती वो और बेचैन हो जाता। अगली रात जबर को फिर वही सपना आया। जैनब जिंदा मिट्टी से बाहर निकलती है, धूल से लथपथ, और इस बार उसके हाथ में कुरान था। उसने जबर से कहा, पापा, अगर आपने मुझे जिंदा दफन न किया होता तो आज मैं हाफिजा कुरान होती। आपने मेरा भविष्य भी मिट्टी में मिला दिया। जबर चिल्लाया लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ सफिया देख पा रही थी कि वो नींद में फूट फूट कर रो रहा था, जैसे अंदर से टूट चुका हो। गांव में एक बुजुर्ग आलिम ए दीन आते थे, हजरत हाफिज अब्दुस सत्तार साहब। कई बार जबर को समझा चुके थे मगर जबर ने हर बार मजाक उड़ाया। अब सफिया खुद उनके पास गई, रोती हुई सब कुछ बता दिया। अब्दुस सत्तार साहब बोले, यह गुनाह सिर्फ अपराध नहीं, यह सरासर जुल्म है। जो अपने ही खून को जिंदा दफना दे उसके लिए ये जमीन भी कयामत से पहले ही तंग हो जाती है। अगले दिन वो बुजुर्ग जबर के घर गए, हाथ में कुरान, आंखों में आंसू और जुबान पर अल्लाह का नाम। जब्बर कांपता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा। कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ से इशारा किया कि वो माफी मांगना चाहता है। अब्दुस सत्तार साहब ने उसके सीने पर हाथ रखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तूने इसे मोहलत दी है तो इसके दिल को नरम कर दे, और अगर नहीं दी तो इसकी सजा इसी दुनिया में पूरी कर, ताकि ये सबके लिए इबरत बन जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, जबर जमीन पर तड़पने लगा। उसके जिस्म पर फफोले पड़ने लगे, जैसे कोई अंदर से उसे जला रहा हो। आंखों से खून बहने लगा और मुंह से पीली झाग निकलने लगी। उस दिन के बाद से गांव वाले उसके घर के आसपास भी नहीं जाते थे। जो कभी ताकतवर जबर था, अब एक साया बन गया था, जिसे सिर्फ चूहे, मक्खियां और आवारा कुत्ते ही पहचानते थे। सफिया ने उसे घर की एक कोठरी में बंद कर दिया। दिन में सिर्फ रोटी पानी रख जाती, न कोई बात, न कोई दुआ, बस खामोशी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ जो सब कुछ बदल गया। सफिया आधी रात को सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो घबराकर उठी, बाहर निकली तो देखा कि कब्रिस्तान की ओर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। उसे लगा कोई सपना है, लेकिन जब वो रोशनी के पास गई, उसका दिल कांप गया। जैनब की कब्र खुली हुई थी। नहीं, वो कब्र नहीं थी, वो वही गड्ढा था जहां जबर ने उसे दफनाया था। अब उसके किनारे डीले पड़ चुके थे, जैसे अंदर से किसी ने जोर जोर से धक्का दिया हो, और वहीं एक छोटी सी चादर पड़ी थी, वही चादर जो जैनब के साथ गई थी। सफिया वहीं सजदे में गिर पड़ी और रोती हुई बोली, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को देखा, तूने सुना, तूने इंसाफ किया। उसी रात जबर की हालत फिर बिगड़ गई। वह रेंगता हुआ कोठरी से बाहर निकला, चौबारे तक पहुंचा और आसमान की तरफ मुंह करके गिर पड़ा।
उसके होंठ हिलने लगे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सफिया पास आई तो उसने धीरे से सुना, ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। ज़ैनब, मैंने तुमसे जिंदगी छीन ली। और फिर वह बेहोश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई दिन तक जबर बेहोश रहा। उसका शरीर गलने लगा, जैसे अंदर से कोई उसे खा रहा हो। डॉक्टरों ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं है, यह कोई रूहानी सज्जा है। बच्चे गली से गुजरते हुए पत्थर मारते। यही है वो आदमी जिसने अपनी बेटी को जिंदा दफनाया था। गांव की मस्जिद से ऐलान हुआ, जबर की वजह से इस गांव पर अल्लाह का अजाब आ सकता है, सब लोग तौबा करें। तब हजरत अब्दुल सत्तार ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जबर की सजा सिर्फ उसी की नहीं है, हमारी भी है। क्योंकि जब वो अपनी बेटी पर जुल्म करता रहा, हम सब चुप रहे। अब सब मिलकर कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो इस गांव को बचा ले। लोगों ने लगातार 3 दिन तक कुरान पढ़ा, नफल पढ़े और मिलकर दुआ मांगी। चौथे दिन जबर का पूरा शरीर काला पड़ चुका था, जैसे कोयला बन गया हो। सांस चल रही थी, लेकिन जिंदगी जैसे छोड़ चुकी थी। सफिया ने उसे देखा और कहा, अब शायद ज़ैनब तुम्हें माफ ना करे, लेकिन अब अल्लाह से मिलने की तैयारी कर लो। जबर ने आखिरी बार आंखें खोलीं और सफिया ने उसमें एक सजदा देखा, जैसे वो अपने दिल से तौबा कर रहा हो। और फिर फज्र की अजान के वक्त जबर की रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। सुबह की रोशनी ने जब गांव की हवाओं को छुआ तो ऐसा लगा जैसे फिजाओं में कोई खामोशी उतर आई हो। सूरज तो निकला, लेकिन उसकी रोशनी में वो चमक नहीं थी, जैसे जमीन खुद अफसोस कर रही हो कि उस पर ऐसा शख्स भी रहा जिसने अपनी ही बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। जब्बार अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन वो मौत एक आम इंसान की नहीं थी, वो एक गुनहगार की थी, एक बेरहम बाप की, एक सख्त दिल इंसान की, जिसकी लाश पर कालिख, आंखों में खून और चेहरे पर पछतावे का निशान आखिरी वक्त तक मौजूद रहा। सफिया, जब्बार की बीवी, अब खामोश थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, जुबान जैसे गुम हो चुकी थी और दिल का दर्द अब एक सुनसान रेगिस्तान की तरह बेजुबान हो गया था। उसने जब्बार को माफ नहीं किया, लेकिन अब वो बदला भी नहीं चाहती थी। उसे यकीन हो चुका था कि अल्लाह का इंसाफ इंसान के बदले से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जब्बार की लाश जब उठाई गई तो गांव के लोगों ने पीछे हटकर अपने हाथ खींच लिए। कोई भी उसका जनाजा उठाने को तैयार नहीं था। मौलवी अब्दुल सत्तार ने साफ कहा, जिसने जमीन पर जुल्म बोया उसका जनाजा जमीन खुद उठाएगी, लेकिन हम गवाह नहीं बनेंगे। 4 मजदूर बुलाए गए, वही मजदूर जिन्हें कभी जब्बार ने अपने जूते की नोक समझा था। उन्हीं हाथों ने उसका जनाजा उठाया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश कोई आग का पत्थर हो। कब्र में लाश रखी गई और जैसे ही मिट्टी डाली गई, एक अजीब सी आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, लेकिन दिल तक चीर जाने वाली, जैसे जमीन खुद कराह के कह रही हो, एक जालिम आ रहा है। सफिया कब्र के पास खड़ी थी और उसके हाथ में वो गुड़िया थी जो ज़ैनब की आखिरी निशानी थी। उसी वक्त गांव की एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, खाला, जहां ज़ैनब दफन थी वहां से रोशनी निकल रही है और किसी अजान की आवाज भी आई थी। सफिया हैरान हो गई, लेकिन बिना कुछ कहे उस बच्ची के पीछे चल पड़ी। जब वो उस जगह पहुंची जहां ज़ैनब को दफनाया गया था, तो देखा कि सूरज की रोशनी सीधा उसी जगह पड़ रही है। लेकिन अब वहां ना कोई गड्ढा था, ना मिट्टी का कोई निशान, सिर्फ एक खुशबू, रूहानी, नूरानी और वैसी महक जैसी सिर्फ जन्नत से आती है। मौलवी अब्दुल सत्तार भी वहां पहुंचे। उन्होंने जब उस खुशबू को महसूस किया तो रोते हुए कहा, यह अल्लाह की रहमत है, ये निशानी है कि वो बच्ची मासूम थी और अल्लाह ने उसे अपने सबसे करीब जगह दी है। फिर सबने वहीं दुआ मांगी। उस दिन गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि उस जगह पर एक छोटा सा कुरान महल बनाया जाएगा, जहां रोज बच्चे कुरान पढ़ेंगे। हर साल ज़ैनब के नाम पर यतीम बच्चियों के लिए कपड़े, खाना और तालीम का इंतजाम किया जाएगा। हर माँ बाप को यह समझाया जाएगा कि बेटी कोई बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। वक्त गुजरता गया। सफिया ने अपनी बाकी जिंदगी यतीम बच्चों की सेवा में बिता दी। उसकी आंखें अब हर बच्ची में ज़ैनब को ढूंढा करती थीं। वो गुड़िया जो ज़ैनब के साथ दफन हुई थी,
अब कुरान महल की सबसे पहली और सबसे पाक याद बन चुकी थी। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई। उसकी आंखें बिल्कुल ज़ैनब जैसी थीं। वो सीधा सफिया की गोद में बैठ गई और बोली, खाला, आप मेरे बाल बना देंगी? मुझे मम्मा जैसा लगना है। सफिया टूट कर रो पड़ी। उसने उस बच्ची को गले से लगा लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। रात को सफिया को एक ख्वाब आया। ज़ैनब सफेद कपड़ों में जन्नत के बाग में खेल रही थी, हंस रही थी। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। उसने सफिया को देखकर कहा, अम्मी, मैं यहां बहुत खुश हूं। यहां सब मुझे बेटी कहते हैं और अल्लाह मुझे हर रोज मोहब्बत देता है। आपने जो मेरे लिए आंसू बहाए वो यहां फूल बन गए हैं। सफिया उठकर सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, अगर तूने ज़ैनब को खुशी दी है तो मेरे दिल को भी सुकून दे दे।